दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब अमिताभ बच्चन का कैरियर मुश्किल के दौर से गुजर रहा था, तब एक पुराने सुपरस्टार ने ऐसा कमबैक किया कि सबके होश उड़ गए। क्या आपने सुना है एक दौर ऐसा भी था जब राजेश खन्ना ने खुलकर कहा था, दौलत मिल जाए तब भी मैं साड़ी पहनकर गाना नहीं करूंगा। और क्या आपको पता है ये कोल्ड वॉर नहीं थी, ये थी बॉलीवुड के सबसे जबरदस्त चुपचाप लेकिन आग उगलती जंग, राजेश खन्ना बनाम अमिताभ बच्चन। अब चलिए उस दिलचस्प दौर की ओर बढ़ते हैं। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ कोल्ड वॉर नहीं थी, ये थी इतिहास की सबसे दिलचस्प, सबसे अंदर तक जलती हुई स्टारडम की जंग। एक तरफ थे राजेश खन्ना जो लड़कियों के पोस्टर को चूमने से लेकर उनकी चिट्ठियों में खून से लिखा आई लव यू पढ़ते थे। दूसरी तरफ थे अमिताभ बच्चन जो एंग्री यंग मैन बनकर जनता की नर्व्स पर बैठ गए थे। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है 1969 से, जब आराधना रिलीज हुई थी और राजेश खन्ना ने ऐसा स्टारडम देखा जो आज तक कोई नहीं देख पाया। 15 सुपरहिट फिल्म लगातार, कार के बोनट पर लड़कियां लिपस्टिक से नाम लिखती थी, बालों की एक लट और टेढ़ी मुस्कान पर पूरा देश पर मिटा था। पर फिर 1973 आया और अमिताभ बच्चन की जंजीर ने बॉलीवुड का नक्शा ही बदल दिया। राजेश खन्ना का रोमांस पीछे छूट गया और अब वक्त था एंग्री यंग मैन का। धीरे धीरे मीडिया की सुर्खियां बदलने लगी। राजेश खन्ना का ताज अब अमिताभ बच्चन के सिर। लेकिन क्या राजेश खन्ना ने हार मान ली? नहीं, उन्होंने कहा, मैं अब भी हूँ और जब लौटूंगा तो सब याद रखेंगे। और सच में उन्होंने लौट कर दिखाया। 3 फिल्में, अवतार, स्वर्ग और स्वतंत्रता के दीवाने सुपरहिट। वापसी ऐसी थी, सिनेमा हॉल हाउसफुल, टिकट ब्लैक में और फिर से वही दीवानगी। अब शुरू हुआ असली खेल। राजेश खन्ना ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं अपनी गरिमा से समझौता नहीं कर सकता, चाहे मुझे दुनिया की दौलत क्यों ना मिल जाए, मैं साड़ी पहनकर मेरे अंगने में जैसा गाना नहीं करूंगा। हर किसी को समझ में आ गया ये तीर सीधा अमिताभ बच्चन के दिल में जाकर लगा है, क्योंकि मेरे अंगने गाने में बच्चन साहब ने औरत का गेटअप किया था और वो गाना सुपरहिट भी था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब फिल्म शक्ति रिलीज हुई, जिसमें दिलीप कुमार थे और अमिताभ बच्चन भी थे, तब राजेश खन्ना ने बयान दिया, वाह, मुझे नहीं पता था कि दिलीप साहब अब भी इतनी भीड़ खींच सकते हैं। यहाँ भी उन्होंने बच्चन साहब का नाम लिए बिना उनके ऊपर सीधा वार किया। एक बार एक रिपोर्टर ने चिढ़ाते हुए कहा, अमिताभ बच्चन 7 बजे की शूटिंग के लिए 6:45 पर पहुंच जाते हैं। राजेश खन्ना मुस्कुराए और जवाब दिया, समय के पाबंद मजदूर होते हैं, कलाकार नहीं। मैं कलाकार हूं और मैं अपने मूड का गुलाम नहीं, मेरा मूड मेरा गुलाम है। कड़क जवाब जो आज भी लोगों को याद है। पर दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ बच्चन ने कभी पलटकर कुछ नहीं कहा, ना कोई इंटरव्यू में, ना कोई बयान में, ना कोई जवाब। अमर सिंह जो अमिताभ बच्चन के बेहद करीबी माने जाते थे, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई अमिताभ बच्चन का दुश्मन बन जाए तो वो उससे कभी बहस नहीं करते, उसे अनदेखा कर देते हैं और यही सबसे खतरनाक जवाब होता है। राजेश खन्ना शायद यही महसूस करते थे कि वो लड़ रहे हैं लेकिन सामने कोई खड़ा ही नहीं है, ना वार है ना पलटवार है, बस खामोशी। कहते हैं ना, अगर दुश्मन भी तुम्हारा जिक्र ना करे तो समझ लो उसने तुम्हें मिटा दिया। और इसी चुप्पी में दब गई थी बॉलीवुड की सबसे खामोश लेकिन आग उगलती राइवलरी। तो अब सवाल आपसे, क्या वाकई इस जंग में कोई जीता? राजेश खन्ना जिन्होंने स्टारडम की नींव रखी, या अमिताभ बच्चन जिन्होंने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया? कमेंट में बताइए। और अगर ऐसे ही असली, सच्ची और थोड़ी सी चटपटी बॉलीवुड की कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।